सबों की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले मेरे अजीज़ों, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। आइएगा हम अपने सरों को झुकाते हैं। जलाल बाप बेटे रूल कदस के वसीला से यीशु नेम ऑफ जीसस एंड पावर द प्रेयर। आज पर खुदाई अजीम मैं शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत तरीन लम्हा के लिए। खुदा तुझे अपने लोगों को बख्श देता कि तेरे लोग तेरी हाज़िरी में झुके और तुझसे बरकत, सलामती, कुव्वत, शादमानी, तरक्की और फतह मंदी हासिल करें। और खुदाई अजीम, जितने लोग ईमान से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज खुदाई अजीम मैं मिन्नत करता हूँ तेरे कलाम के वसीला से उनकी जिंदगी में आज सी घड़ी अमेरिकन जारी हो और तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से बरकत को नसीब करें और तेरे कलाम के वसीला से उनकी जिंदगियों से बेबरकती, बेसकूनी, परेशानी, लाचारी, बेरोजगारी अभी उसी घड़ी भर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और खुदाई अजीम, मैं खास तौर पर मिन्नत करता हूँ आज तेरे कलाम के वसीला से जिंदगियां बरकत पर बरकत पाए यीशु के जलाली फतमंद नाम में, आमीन। सो मेरे अजीजों, आइएगा आज हमारा टॉपिक है नजात। और आइएगा हम देखेंगे रोमियो की कलीसिया की बाबत मुकद्दस पौलुस रसूल का आम खत, उसका चैप्टर नंबर 10 यानी बाब नंबर 10 9-11 में देखेंगे और बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। आइएगा हम जरा गौर करते हैं कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चनाचा किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। आमीन। मेरे चीजों, हमने बाइबल मुकद्दस के अंदर सीखा और बड़ी खूबसूरत वर्स जो आज हमें सीखने को मिली कि अगर हम अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करें और अपने दिल से ईमान लाए कि उसने मुर्दों में से चलाया तो हम निजात पाएंगे। और निजात पाने के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। और हम देखते हैं एक बड़ी खूबसूरत मिसाल जो बाइबल मुकद्दस में हमें सीखने को मिलती है। तमाई का बेटा बर्तनमाई, एक अंधा फकीर जो है, उसकी मिसाल हमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील में मिलती है। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में यीशु जब गलील के शहर से रवाना हो रहा था और वहां पर एक तमाई का बेटा बर्तनमई, एक अंधा फकीर जो है, वो जोर जोर से चलाने लगा, यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि जब ऐसी आवाज लोगों ने सुनी और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि वो इस बात पर हराशान होना शुरू हुए, लेकिन दूसरी जानिब फिर से उसने पुकारा, यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में यीशु ने से कहा कि उस अंधे को मेरे पास लाओ। और बाइबल मुकद्दस सिखाती है यीशु ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा, ए रबी, ए उस्ताद, मैं चाहता हूं कि मैं बिनाई पाऊं। और यीशु ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि तू आज अपनी सी घड़ी बिनाई पाए। और वो अंधा फौरन बिलफौर जो है वो बिनाई पा चुका, इसलिए कि मेरे अजीजों उसने दिल से ईमान रखा। जब हम ईमान की बाबत देखते हैं, जब हम दिल से ईमान लाते हैं तो बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि जो कोई दिल से ईमान लाता है, किताब मुकद्दस उसकी बाबत यूं सिखाती है कि वो हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। लेकिन अगर हम एक और मिसाल देखें जो बाइबल मुकद्दस में हमें सीखने को मिलती है, तो आइए हम एक और हवाला पर जरा गौर करेंगे। 91:14-16 में देखेंगे, 91 जबूर के अंदर हम देखेंगे और उसकी 14-16 के अंदर देखेंगे। बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस से सीखने को मिलती है। आइए हम गौर करते हैं। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा।
मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। मेरे चीजों बाइबल मुकद्दस में हमने एक और हवाला पर जरा गौर किया और वहां पर हमें एक और खास बात सीखने को मिली जो कि बाइबल मुकद्दस में हमें सीखने को मिलती है। हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह जब नासरत को दाखिल होने को थे तो वहां पर हमें एक जकई की मिसाल खूबसूरत मिलती है और जकई यीशु को देखने का मुंतजिर था और उसके दिल के अंदर एक बड़ा ईमान था और वो यीशु के साथ दिल लगाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था। और बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि यीशु मसीह उसे देखते ही उसे कहते हैं कि आए जकई तू नीचे उतरा और मुझे आज तेरे घर में जाना है। और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जब जकई ने उसे अपने घर में दावत दी और यीशु मसीह वहां पर अलाना तौर पर फरमाते हैं कि आज इस घर में निजात आई है। मेरे अजीजों कि आज का हमारा टॉपिक भी निजात के हवाला से है। निजात हमारी जिंदगी में कब आती है? जब हम दिल से ईमान लाते हैं, यीशु को अपनाते हैं, यीशु को अपने दिल में। एक मैं तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूं, अगर तू उसे खोले तो मैं अंदर तेरे साथ आकर बैठकर खाना खाऊंगा। लेकिन कब होगा? जब मेरे अजीजों हम अपने दिल के दरीचों को खोलेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं तो लिखा है कि चुनाचा किताब मुकद्दस कहती है जो कोई उस पर ईमान लाए, किताब मुकद्दस कहती है वो हरगिज शर्मिंदा ना होगा। लेकिन ये कब होगा? जब मेरे अजीजों हम यीशु के साथ दिल लगाएंगे। और हम देखते हैं कि जकई ने जब दिल में ठान लिया, जब उसने ऐसा बोझ रख लिया कि आज मैं यीशु के साथ दिल लगाऊं, तो उसके लिए लिखा, उसने कहा कि ए रबी, अगर मैंने किसी से 2 गुना लिया है तो मैं उसे 4 गुना वापस करता हूं। अगर मैंने किसी से 4 गुना लिया है तो उसे 8 गुना वापस करता हूं। और यीशु ने से फिर पर कहा कि आज इस घर में निजात आई है। यकीनन मेरे अजीजों जब हम दिल से ईमान लाते हैं, और किताब मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत कलाम मुकद्दस के हमें अंदर एक बात सीखने को मिलती है। वो कहता है कि तुम्हारे मन के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम शतूत के दरख्त को कहो कि वो अपनी जड़ से उखड़े और जा झील में गिरेगा तो वो गिर जाएगा। लेकिन तब होगा जब हम दिल से ईमान लाएंगे, जब यीशु अल मसीह के साथ दिल लगाएंगे। अगर हम एक और मिसाल को देखें, वो औरत जो ऐन फेल बदकारी की हालत में गलील के शहर में पकड़ी गई, उसकी बाबत बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जब यीशु ने उसको देखा, जो लोग उसको पत्थर मारकर संसार कर रहे थे, उसको बेइज्जत और रुसवा कर रहे थे, लेकिन यीशु ने उसे कहा कि इसको पहला पत्थर वो मारे जिसकी जिंदगी में कोई होना नहीं। और बाइबल मुकद्दस में देख, बाइबल मुकद्दस सिखाती है वहां पर यीशु मसीह ने वहां पर एक खूबसूरत बात कही जो मेरे अजीजों हमें सर बुलंद करती है, जो हमें ईमान में पुख्तगी देती है, जो हमें खुदा के नजदीक ले जाती है और हमें सरफराजी का सबब बनाती है। वो बात जब यीशु ने कहा कि इन दोनों में से जिसने मुझे दावत पर बुलाया, इनमें से और जिसने मुझे भरोसा दिया, इन दोनों में से अजर का सबब ज्यादा कौन बना? और बाइबल मुकद्दस सिखाती है यीशु मसीह ने कहा कि ये औरत जो है वो सबसे ज्यादा अजर का सबब है जिसने मेरे पांव को आंसुओं से धोया और बालों से पांव को पहुंच डाला। मेरे अजीजों हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है, जब हम यीशु के मसीह के साथ दिल लगाते हैं, वो हमें सरफराजी देता है, वो हमें कामयाबी देता है, वो हमें निजात देता है, राहत जिंदगी देता है, अब्दी सुकून देता है, अब्दी तसल्ली देता है और सबसे बढ़कर हमेशा की जिंदगी और निजात अनायत करता है जब मेरे अजीजों हम उसके साथ दिल लगाते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को पहचाना है और वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। तुम्हीं के बेटे बर्तन मई ने पुकारा और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बनाया। इसी तरह में हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में जब हम मेरे अजीजों यीशु की तरफ रजू लाते हैं, उसने कहा कि मैं उससे इज्जत बख्शूंगा और उसे उम्र की दराज से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। वो औरत इसी तरह मेरे अजीजों हमें यीशु के साथ दिल लगाना है ताकि हम निजात पाएं, ताकि हम सुकून पाएं और सबसे बढ़कर हमेशा की जिंदगी पाएं। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और मैं चाहता हूं जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं किसी भी बीमारी में है, आज मैं उनके लिए प्रेयर करना चाहता हूं ताकि वो आज दिल से ईमान रखते हुए
खुदा के कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव करें। और मैं एक बार फिर से चाहता हूँ जितने हमको देख रहे हैं वो ईमान रखें इस बात पर कि आज के कलाम के वसीला से अमेरिकन जारी होने जा रहे हैं। और आज मेरे अजीजों, जब मैं प्रे करने को हूँ तो मेरा ईमान है कि आज यकीनन बड़े अमेरिकन होंगे। सना के राजा, आज उसी घड़ी में तेरी शुक्रगुजारी करता तू जो अपने कलाम के वसीला से खुदावंद अपने लोगों की लाइफ में अमेरिकन करने को है। आज उसी घड़ी मैं मिन्नत करता हूँ किसी की जिस्म के अंदर जलती प्रॉब्लम से आज उसी घड़ी जलती प्रॉब्लम बाहर होने जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। किसी के गले के कीलड़ है वो यीशु मसीह नासरी के नाम आज सारा गले का कीलड़ बाहर होता चला जाए। किसी की आइसन में सफेद मोती वो आज उसी घड़ी बाहर होने जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज उसी घड़ी खुदाई अजीम मैं मिन्नत करता हूँ जो शुगर का शिकार है आज उसकी सारी शुगर बढ़ चाहिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और खुदाई अजीम मैं देखता हूँ कुछ लोग अपने कारोबार के कारण जो है परेशानी का शिकार, उनकी सारी कारोबार की प्रॉब्लम बाहर होने जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और खुदाई अजीम मैं मिन्नत करता हूँ उन लोगों के लिए जिनकी पित्ते की पथरियां, वो आज भी घड़ी पित्ते की पथरियां बढ़ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सारी हड्डियों का प्रॉब्लम बढ़ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और खुदाई अजीम मैं मिन्नत करता हूँ अभी जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, किसी को फीवर है, किसी को चेस्ट इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम आज भी घड़ी बाहर होने जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ताकि खुदाई अजीम तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत और सलामती कुव्वत शादमानी को हासिल करें और सारी से सारा जलाल तेरे नाम में यीशु को मिले। यीशु के जलाली और पवित्र फतेहमंद नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन मेरे जीजो आज के कलाम के वसीला से अपनी बरकत को हासिल किया और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से बहुत से अमेरिकन हुए। इसी के साथ खुदा के खादम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।